हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। आ चुके हैं और एक नॉलेजेबल वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर। एंड तक देखना वीडियो को, इस बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, बहुत दिन के बाद इंजन को लेकर कुछ अपडेट निकल कर आया है। अपडेट क्या है वो तो हम लोग को वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। आप लोग को ओरिजिनल लिंक मिल जाएगी इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं GF414 के बारे में। देखिए, इस समय भारत के सभी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, चाहे वो तेजस मार्क 2 हो, आमका मार्क 1 हो या ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट हो, वो अमेरिकन इंजन GF414 इंजन के ऊपर बेस्ड हैं, जो FA-18 सुपर हॉर्नेट में यूज किया जाता है। GF414 को लेकर भारत और यूएस के बीच में एक नेगोशिएशन चल रही है और एक आम सहमति ऑलरेडी बन चुकी है, जिसके तहत इन इंजन को भारत में असेंबल किया जाना है। लेकिन अब रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि इन इंजन्स को लेकर भारत और यूएस के बीच में नेगोशिएशन फंसी हुई है, क्योंकि यूएस की तरफ से इन इंजन्स की कॉस्ट बढ़ा दी गई है। कॉस्ट एंगल को समझने से पहले इस इंजन की इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं। देखिए, GF414 भारत के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन दूसरे देशों के लिए भी ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। जैसे कि साउथ कोरिया का KF-21 इसी इंजन के ऊपर बेस्ड है, वहीं पर स्वीडन का साब ग्रिपन E भी इसी इंजन के ऊपर बेस्ड है। टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये इंजन इस समय वर्ल्ड के सबसे एडवांस इंजन्स में से एक है और इन सभी चीजों के चलते इस इंजन की अच्छी खासी डिमांड है। नेचुरल है कि जब किसी चीज की डिमांड ज्यादा होती है तो उसकी कॉस्ट ऊपर जाती है, लेकिन यहाँ पर एक एंगल और भी है। यूएस की तरफ से अपनी इंजन सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई किया जा रहा है और उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि कोई सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर ना हो, ताकि इस इंजन के साथ में वो चीज ना हो जो GF404 के साथ में हुई है। किसी भी इंजन की मिड लाइफ के दौरान अगर आप सप्लाई चेन चेंज करते हैं तो नेचुरली उसकी कॉस्ट ऊपर जाती है, लेकिन क्या इसकी कॉस्ट इतनी सिग्निफिकेंटली बढ़ती है कि हर एक इंजन के ऊपर आपको लगभग 30 से 35% की एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़े? देखिए, ये चीज नेचुरल है कि जब इन इंजन को भारत में असेंबल किया जाएगा तो इनकी इनिशियल कॉस्ट यूएस में असेंबल हो रहे इंजन से ज्यादा होगी, और क्योंकि ये एक प्रीमियम इंजन है तो नेचुरली यूएस की तरफ से यहाँ पर थोड़ा ज्यादा मार्जिन भी लिया जाएगा। इसके अलावा जब आप चीजों को नेगोशिएट करते हैं, स्पेसिफिकली प्राइसिंग को लेकर, तो आपके पास में दूसरे ऑप्शंस होने चाहिए, लेकिन अगर हमारे पास कोई भी GF414 के ऑप्शन नहीं केस में है हम लोग इसके ऑलरेडी अलावा चीजों को दोस्तों, कमिट कर चुके हैं और इसी वजह से नेगोशिएशन का स्कोप यहाँ पर बहुत कम है। इस समय मीडिया में इस न्यूज को काफी जोरों शोरों से रिपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन इशू ये है कि कोई भी अपने नंबर सही तरीके से कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। द हिंदू में एक आर्टिकल आया जहां पर कहा गया है कि भारत 800 मिलियन यहां पर देने को तैयार है, लेकिन यूएस अड़ा हुआ है कि हर एक इंजन को लेकर भारत को 1.1 बिलियन US डॉलर पे करने पड़ेंगे। ये रिपोर्ट पूरी तरीके से ऑफ है, क्योंकि अगर आप एक बेसलाइन LCA की बात करेंगे तो उसकी कॉस्ट 60 मिलियन US डॉलर की आती है, और अगर आप 80 मिलियन का इंजन ही नेगोशिएट करेंगे तो इमेजिन कीजिए कि एयरक्राफ्ट की कॉस्ट कहाँ जाएगी। आमतौर पर एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट में लगभग 10% की कॉस्ट उसका इंजन होता अमेरिका है, तो अपना और हद ही ट्विन पार इंजन कर रहा है एयरक्राफ्ट के दोस्तों। केस में ये 15 से 20% तक जाता है। दूसरे किसी आर्टिकल में कहा गया है कि एक इंजन की कॉस्ट 1.1 मिलियन US डॉलर की होगी, लेकिन भारत 80 मिलियन डॉलर पे करने को तैयार है। देखिए, ये सारी की सारी रिपोर्ट्स कंप्लीटली ऑफ हैं, और अगर आपको ये डील एक्चुअल नहीं होने वाला इन्फॉर्मेशन है, समझनी हमें है इंजन तो मिलने आपको वाला नहीं। इकोनॉमिक टाइम्स के उस आप लोग आर्टिकल को रेफर देख करना ले। पड़ेगा जो मनु ने लिखा था। देखिए, सितंबर 2024 में 2 अग्रीमेंट साइन हुए थे, जिनके नाम थे MLA और DSP-83। MLA यानी कि मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस अग्रीमेंट, और दूसरा नॉन ट्रांसफर एंड यूज सर्टिफिकेट। ये एग्रीमेंट जब साइन हुए थे तब आइडिया था कि भारत को यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो मिलेगी वो इंजन की कॉस्ट के बेसिस पर होगी, जो लगभग उसकी 80% कॉस्ट होगी। अब इन नई वैल्यूज के हिसाब से लगभग 22% एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जा रही है, जिसकी एक एडिशनल कॉस्ट है जो ऐड की जानी है। फिर से आप यहाँ पर समझिए कि ये रेफरेंस पॉइंट 2012 की कॉस्ट है। साल 2012 में जो कॉस्ट को लेकर नेगोशिएशन हुई थी उसके बेसिस पर यहाँ पर अग्रीमेंट हुए हैं, और फिर चीजों को कंसिडर करते हुए यहाँ पर चीजों की कॉस्ट बढ़ी है। ओवरऑल साल 2012 में जो अग्रीमेंट हुआ था उसके बाद से काफी चीजें बदल चुकी हैं, और इसी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन कमेटी बनाई गई है, जो दिसंबर से 4 फेजेस में इन चीजों को डिस्कस कर रही है, और आइडिया है कि इस साल के मध्य तक इस चीज को फिनिश करके साल के अंत तक यहाँ पर किसी भी तरीके की एक फॉर्मल डील देखी जा सकती है। अगर भारत यहाँ पर चीजों को थोड़ा रियलिस्टिक होकर अप्रोच करेगा तो चीजें बेहतर होंगी, और हम लोगों को समझना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक मिथ है, जहाँ पर बाहर से कोई भी क्रूशियल टेक्नोलॉजी भारत को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो तो एक खत्म। वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल था, तो आप लोगों को तो वीडियो देखकर समझ में आ ही चुका होगा। ये जो F414 इंजन है, ये इस इसको किसी को देना नहीं चाहता। टेक्नोलॉजी तो दूर का बात है। नहीं तो आप लोग ये सोचो, अभी भी मतलब इस साल के अंत तक इसको पूरा नेगोशिएशन कंप्लीट हो सकता है, मगर अभी भी इसका ऊपर जो बातचीत है वो कंफर्म नहीं हुआ, डील भी नहीं हुआ है। आप लोग सोचो क्या हालत है। और इससे पहले कुछ खबरें निकल कर आ रहा था, जो कि बहुत सारे चैनल बोल रहे थे मार्च अप्रैल के अंदर अंदर हमें F414 इंजन मिलना शुरू हो जाएगा। और मैंने तब भी कहा था
कि देखते हैं टाइम आने के बाद क्या होता है। मुझे तो नहीं लगता कि हमें मिलने वाला है, और वैसी टाइप का जो न्यूज़ है वो हमारे सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों। और रहा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के बाद, तो देखिए पहले मैं आप लोग को एक बात सिंपल सी बता देना चाहता हूँ। कोई भी देश ना अपना खुद का मेहनत से हासिल किया हुआ टेक्नोलॉजी पैसे के आधार पर नहीं बेच देता। सपोज आप लोग सोचिए, क्या पैसे के लिए हम हमारा जो ब्रह्मोस का टेक्नोलॉजी किसी दूसरे देश को दे देंगे? नहीं गाइस, ये ना मिथ है, ठीक है। जब भी कोई कंट्री किसी कंट्री के साथ बड़ा बड़ा जो बहुत ही मेगा डील होता है उसको हासिल करने की कोशिश करता है, तो उस टाइम ना इस टाइप का जो ऑफर है वो दिया जाता है। मगर बाद में पता चलता है कि वो जितने भी ऑफर दिया गया है वो पूरा का पूरा मिथ है, जो कि हमें इस टाइम में बहुत अच्छे तरीके से पता चल रहा है। और चलो मान लेते हैं कि पूरा का पूरा जो डील है वो कंप्लीट हो चुका है, टेक्नोलॉजी हमें दिया जाएगा। मगर दोस्तों इंजन का जो कॉस्ट जो अमेरिका ने बोला है देने के लिए, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि 7 मिलियन में तो हमारा जो तेजस फाइटर जेट है वो बनकर रेडी हो जाएगा। और उसके अंदर जो इंजन हम लगाने वाले हैं, मतलब जो लगेगा अगर दिया गया है, तो वो है $1.1 बिलियन का। 7 मिलियन का जो फाइटर प्लेन है उसके अंदर 1.1 बिलियन का इंजन लगाया जाएगा। यार गजब! इस बात का कोई सेंस है? आप लोगों को कोई नॉलेज मिल रहा है? पूरा क्या बताऊँ यार, इंजन बेचना नहीं है, मुझे यहाँ तक लगता है। और मैं पहले से ही आप लोगों को कह रहा था, क्योंकि अमेरिका को पता है एक डर सता रहा है। और वो डर पता है क्या है? अमेरिका का जो F-80 सुपर हॉर्नेट और F-35 है ना, इन दोनों फाइटर जेट को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो है इंडिया। हमारा जो तेजस मार्क 1 है ना, वो F-80 सुपर हॉर्नेट को बहुत ही कड़ी से टक्कर देता है। तेजस MK2 है, उसके बाद AMCA है। तो ये जो हमारा जितना प्रोजेक्ट है ना, इसको देखकर अमेरिका का नींद उड़ चुका है guys। तो अमेरिका नहीं चाहता कि हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ना ये कंप्लीट हो, तो इसीलिए वो ये जो इंजन हमें ना मिले पैतरेबाजी कर रहा है। तो ये भी ना एक साइड हो सकता है इंजन हमें ना मिलने का। और दोस्तों जाते जाते और एक बात बता देना चाहता हूँ कि देखिए, इंजन के ऊपर इतना पैसा खर्च ना करके अगर हम हमारे काबिल इंजन के ऊपर हार्ड वर्क करें, तो आई होप हम इससे भी अच्छा बेटर इंजन बना सकते हैं। हमारे अंदर इतना काबिलियत है गाइस। अब मेरे कहने से तो कुछ भी नहीं होगा, ये तो डिसाइड करने का जो काम है वो सरकार का है। आप लोग करें, आप लोग कमेंट में जाकर बताना जरूर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।